इस्लामवादी किसी देश पर कब्जा करने के लिए पहले अपने लोगों को सत्ता में लाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि लंदन के मेयर सादिक खान एक इस्लामवादी समर्थक है, जो बच्चों का यौन शोषण करने वाले गिरोह के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं जब कोई कहता है कि इस्लाम शांतिपूर्ण है, जैसा हम देखने वाले हैं, और फिर आकर कुछ ऐसा कहता है। ओह, यूके में क्या हो रहा है? ये बहुत भयानक है। हमें एंटीसेमिटिज्म और हमारी सड़कों पर हो रही भयानक चीजों के बारे में कुछ करना होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी यूके ऐसा ही दिखता है। ठीक है, यही सब यूके में हो रहा है, बिल्कुल यही। हम सबकी ऐसी तैसी करो, उनकी माओ की ऐसी तैसी करो, उनकी बेटियों की ऐसी तैसी करो और फिलिस्तीन के पोप के पास जाओ, सबको सजा दो, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करो और हमें ये संदेश वापस भेजना है। आजाद, आजाद। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसा यहाँ लिखा है। यहूदियों की ऐसी तैसी करो और उनकी बेटियों से बलात्कार करो। कमाल है। ये सदीक खान का लंदन है 2021 में। और फिर यहाँ है ये वीडियो शानदार सदीक खान का। जो लोग परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं, ये एक इस्लामवादी मेयर हैं जिन्हें ममदानी जितना ध्यान नहीं मिलता, लेकिन कई मायनों में ये और भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए देखते हैं इन्होंने यहाँ क्या कहा। मैं समझता हूं कि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है। हम आतंकवादी या बुरे लोग नहीं हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समुदायों को बांटने की कोशिश करते हैं, लोगों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है। इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है। हम आतंकवादी नहीं हैं। हम आतंकवादी नहीं हैं। हम आतंकवादी नहीं हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं। हम शांति प्रिय हैं। इस्लाम धर्म। हम बुरे लोग नहीं हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समुदायों को बांटने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग समुदायों को बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि इस्लाम शांतिपूर्ण धर्म है। अभी यूके में यही हो रहा है। अब मुझे ये बेहद खींच पैदा करने वाला लगता है। और किस वजह से ऐसा किया जाए? ठीक है, ये बेहद खींच पैदा करने वाला है, क्योंकि इस समय उसके ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो इस तरह की चीजें कर रहा है जो साफ तौर पर सिर्फ लोकप्रियता बटोरने के लिए है। दुखद। आमीन। I can understand why ब्रिटिश मुस्लिम डरे हुए हैं। दुखद। आमीन। और मैं समझ पाए कोई ब्रिटिश मुस्लिम्स क्यों डरे हुए हैं। वो दुखी और गुस्से में है और समझता है कि ब्रिटिश मुस्लिम क्यों डरे हैं। ठीक है, मैं फिर याद दिलाती हूँ, यही आदमी ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ नहीं बोलता, जबकि ये यूके की बड़ी समस्याओं में से एक है। हम वीडियो देखेंगे, लेकिन यही कंटेंट मुझे गुस्सा दिलाता है। पुशबैक में स्वागत है। मैं मीरा के हूँ, आपकी होस्ट। अगर आप हमारे मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस वीडियो को बढ़ावा दें, ताकि हम ये बात फैला सकें कि यही वो लोग करते हैं। वे सरकारी पदों पर आकर इस्लामवादी विचारधारा फैलाते हैं और लोगों को अपना बचाव करने से रोकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूके में यहूदियों के प्रति नफरत और उनके खिलाफ अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इस पर उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री की यहूदी विरोधी पर शिखर बैठक के लिए गोल्डर्स ग्रीन में पिछले हफ्ते हुआ आतंकी हमला यहूदी विरोधी हमलों की ताज़ा कड़ी था। स्वाभाविक है, यहूदी लंदनवासी नाराज है। वे सिर्फ दिलासा देने वाली बातों से थक चुके हैं। मैं असली कार्रवाई देखना चाहता हूँ। मेयर के रूप में मैं वो कार्रवाई लागू करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमने उत्तर पश्चिम लंदन में पुलिस की मौजूदगी को काफ़ी बढ़ा दिया है और आने वाले हफ्तों में और भी तैनातियां की जाएंगी। मुझे बस समझ नहीं आता कि लोग ये क्यों नहीं समझते कि अगर आप किसी समस्या का हल चाहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लक्षणों से निपटना नहीं है, यानी बहुत सारी पुलिस तैनात कर देना ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके, बल्कि असली वजह से निपटना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है। कौन सा समूह है जो सुबह उठकर कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, चलो कुछ लोगों का बलात्कार करते हैं, चलो उन्हें चाकू मारते हैं। शायद उनके साथ ही निपटना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ उन लोगों की रक्षा की जाए जिन्हें वे चाकू मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने 25 मिलियन पाउंड की फंडिंग घोषित की है, जिससे हमें थोड़े समय के लिए बड़ी उपस्थिति बनाए रखने में मदद मिलेगी। सुर्खियां बटोरना। मुझे देखो, मैं सच में खुद को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आतंकवादी हमले हो रहे हैं और मुझे इस्लाम का बचाव करते रहना है।
लेकिन मैं ऐसा तहे बिना नहीं कर सकती कि मुझे लगता है कि यहूदी विरोधी होना गलत है। हालांकि मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो ये बातें हर दिन पूरे दिन फैलाती रहती हूँ। मैंने ये साफ कर दिया है, यहूदी लंदन वासियों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिसिंग में ठोस और लगातार बड़ा बदलाव चाहिए। मैं और मेट कमिश्नर सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहेंगे कि इसे कैसे अमल में लाया जाए। पुलिस की सही प्रतिक्रिया जरूरी है, पर यह काफी नहीं है। समाज को नफरत की बढ़ती लहर का सामना करना चाहिए। इसीलिए हम सिटी हॉल से चरमपंथ को चुनौती देने और समुदायों को जोड़ने वाले कार्यक्रमों में रिकॉर्ड निवेश जारी रखेंगे। मैं सभी लंदन वासियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी आवाज उठाएं, हमारे यहूदी दोस्तों और पड़ोसियों के साथ एकजुटता दिखाएं और यहूदी विरोधी नफरत के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। तो वे चरमपंथ को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही उनका समाधान है। जाहिर है चरमपंथियों को निशाना बनाना नहीं, और वे लोगों से अपनी आवाज उठाने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि अगर आप असली समस्या के बारे में बोलते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है या देश में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। तो सदीक, आप आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? यह अस्वीकार्य है कि यहूदी लोगों को हर समय डर के साए में जीना पड़ता है। मेयर के रूप में मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक यहूदी लंदन वासी और सभी समुदाय खुद को सुरक्षित और निडर महसूस नहीं करती। क्या आपको पता है कि ये वीडियो मुझे घिन क्यों दिलाता है? ये मुझे घिन और उल्टी करने पर मजबूर कर देता है। सबसे पहले ये शबाना महमूद के साथ पाकिस्तान में है, ठीक है, जैसे कि उन्हें कम उम्र में ही यूके लाने के लिए चुन लिया गया हो, है ना? वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे घुसपैठ का हिस्सा हो, क्योंकि शबाना महमूद अब होम सेक्रेटरी हैं और सरप्राइज गेस्ट भी हैं। ये वीडियो मुझे गुस्सा दिलाता है क्योंकि वे दिखा रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। चलो देखते हैं कि वो असल में क्या करने की कोशिश करता है। पिछले हफ्ते सवाल पूछा गया, आपने हर तरीका आजमाया पर जवाब नहीं दिया। लंदन में आखिर कितने ग्रूमिंग गैंग्स हैं? गलतफहमी से बचने के लिए क्या वो स्पष्ट कर सकती हैं कि उससे उनका क्या मतलब है? हाँ, अगर आप देखें कि रॉदरहैम में क्या हुआ, जहाँ लोग छोटी लड़कियों को ले जाकर यौन शोषण के लिए उन्हें फुसलाते और तैयार करते हैं, मैं इसी की बात कर रही हूँ। देखिए, हमें पता है कि लंदन में भी युवाओं के शोषण से जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन वे उस सदस्य द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार उन प्रकार के गैंग्स नहीं हैं। ये एक क्लासिक राजनेता है। उसे पता है कि वो ये नहीं कह सकता कि हाँ, हमारे यहाँ ग्रूमिंग गैंग की बड़ी समस्या है, क्योंकि शायद उसे उन्हीं इस्लामवादियों द्वारा मार दिया जाएगा जिनका वो हिस्सा है। इसलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि वो वास्तव में इस्लामवादी आंदोलन का समर्थन करता है। इसलिए वो जो कर रहा है वो बस समय बर्बाद करना है। जैसे कि क्या आप उसे ठीक ठीक परिभाषित कर सकते हैं? जबकि हम सब जानते हैं कि ये एक चाल है। ये एक बहुत पुरानी चाल है। ये वही चाल है जो सवाल का जवाब ना देने के लिए होती है। सोचिए कि लंदन के मेयर चल रहे सबसे बड़े मुद्दों पर हमारे साधारण सवाल का जवाब नहीं देंगे। इससे आपको खुद सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। ओह, शायद उनके शानदार और प्रभावशाली वीडियो में कही गई गर्मजोशी भरी बातें और पुलिसिंग असल में बिल्कुल ही अप्रासंगिक हैं। अप्रासंगिक, याद रखिए, यही इस्लामी कब्जा करता है। ये लोगों को चुनता है, पूरी योजना बनाता है और उन्हें अपने मुताबिक ढालता है, जैसा कि हमने शबाना मोहम्मद और उनके साथ पाकिस्तान में कई साल पहले देखा था। और फिर उन्हें सत्ता के पदों पर बैठा देता है। फिर वे सभी सही बातें कहना सीख जाते हैं। वे सभी सही बातें कहते हैं। वे कोई गलत बात नहीं कहते। वे कहते हैं, हाँ, यहूदी विरोध बहुत बुरा है, लेकिन इस्लामोफोबिक मत बनो, वो भी बहुत बुरा है। मेरा दिल टूट गया है और मैं डरी हुई हूँ। और फिर वे असली मुद्दों को उजागर नहीं करते, समाज को खुद ही विनाश करने देते हैं ताकि वे आकर दखल दे सकें। ये वही तयशुदा तरीका है, कदम दर कदम, और हम इसे इसी आदमी के साथ देख रहे हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वैसी ही गैंग्स नहीं हैं जैसी रॉदरहैम, ब्रैडफोर्ड और देश के कई अन्य जगहों पर है? ये पूरी गलतफहमी है। उसका इससे क्या मतलब है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। ये सब टीवी पर दिखाया जाता है। आप बिल्कुल जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। ये गिरोह जो कम उम्र की लड़कियों को सेक्स के लिए फंसा रहे हैं, क्या लंदन में वाकई ऐसे गिरोह हैं? मुझे सवाल ठीक से समझ नहीं आया। अगर वो स्पष्ट करे तो मैं जवाब दूंगा। मैंने साफ बताया है कि आप सुन नहीं रहे। यही गैंग्स हैं जो छोटी लड़कियों को कम उम्र में सेक्स के लिए फंसाते हैं। आप और कितना साफ साफ चाहती हैं कि मैं कहूँ? मुझे सवाल समझ में नहीं आया। क्या आप और स्पष्ट समझा सकती हैं? उसका उस पर गुस्सा होना जायज है, लेकिन इसी से ऐसे हालात पैदा होते हैं। यही ऐसा ब्रिटेन बनाता है जहां लोग जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें दो बातें पता है।
अगर समाज बच्चों की रक्षा नहीं करता तो कुछ भी नहीं बचा सकता। अगर कोई समाज ये नहीं मानता कि उसके बच्चों के खिलाफ ग्रूमिंग गैंग्स से उनकी रक्षा करना जरूरी है, तो लोग कुछ भी करके बच सकते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे यहूदियों की रक्षा नहीं करेंगे तो सबसे पहले यहूदी निशाना बनेंगे और फिर पूरा समाज प्रभावित होगा। ये हमेशा साथ चलता है। वे यहूदियों की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि हत्या या बलात्कार करके भी बच सकते हैं। और सादिक खान इस मामले में सबसे आगे हैं, जो सचमुच कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ट्रोजन हॉर्स की तरह है, जो इन सब चीजों को होने देने में मदद कर रहे हैं। मुझे इन बातों में मत उलझाओ कि ये कितना दुखद है। हम सब देख रहे हैं सादिक, तुम्हारा वक्त भी आएगा। तुम जल्दी ही सत्ता से बाहर हो जाओगे, लेकिन इस्लामी कब्जा इसी वजह से हो रहा है। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद नासा।